देखो हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी एक साथ पढ़ेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, किताब की भाषा में बिल्कुल नहीं। तो एक जैसे दिखने वाले लोग और जुड़वा लोगों में फर्क होता है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले अपना दोस्त दिखाया था जो दिल्ली में, उसका नाम जतिन है, और हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल इतने कि मेरे पड़ोसी भी कई बार धोखा खा चुके। मेरे वो दोस्त जो 4 या 5 साल से मेरे दोस्त हैं, जब मैं 4-5 साल का था, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, वो घर के नीचे खड़ा था, मेरा दोस्त आवाजें मारी जा रहा है, यश यश, अब जतिन को पलट के देखे, और अगली बार मुझे आया, कह रहा भाई तू तो कुछ ज्यादा इग्नोर कर रहा था। तो पता लगा कि मेरा दोस्त घर के नीचे खड़ा था, सेम बाल, सेम शक्ल, सेम हाइट, सेम रंग, सेम दाढ़ी, सब। ये तो कुछ भी नहीं है। उसकी बुआ का लड़का एक बार मुझे मिला, उसकी बुआ का लड़का मुझे बोल रहा है भैया आप दोनों कजन हो। अबे हम दोनों कजन होते तो तेरे को भी तो पता होता, चावल धरती पे बोझ। और मैं क्या बोल रहा है, ड्रगिस्ट। उसका कजन हो तो तेरा भी तो हुआ। आए हम 26 साल से मिले ही नहीं तेरे को, मैं अचानक से पैराशूट से निकला, पैराशूट किया, इम्प्रोवाइज करना। आखिरी के 3-4 वर्ड इंपॉर्टेंट, आगे कुछ भी लगाते हो। पैराशूट किया, वो लोग जो पैराशूट से टपक, मतलब थोड़े हिले हुए, ठीक है। तो अब जतिन और मुझे सिमिलर बोला जाएगा, क्या जुड़वा बोला जाएगा? नो। ठीक है, जुड़वा कौन है? कोई भी। सलमान खान जुड़वा है भाई, क्या बात कर रहे हैं? कोई भी, अरे मूवी नहीं देखी। अच्छा उसकी मूवी है जुड़वा यार, तुम समझते नहीं हो। चलो खैर, इसमें क्या कर रहा है अरे पूरी क्लास में इस टाइम यही माहौल था, चलो ठीक है, वरुण का नाम नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं तो फट गया, वो भी सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो जुड़वा है। अब जुड़वा का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो हूबहू सेम दिखो। सिमिलर मतलब डिट्टो नहीं, काफी हद तक से, ठीक है। अब सेम चीजों को क्या बोलूंगा मैं, जैसे मान लो आप फोन पे कोई फोटो देखो, ठीक है, आपको फोटो दिख गई जॉनी डेप, ठीक है, जॉनी डेप या फिर डेविड बेकहम। आपको डेविड बेकहम के टैटूज बहुत बढ़िया लगे, ठीक है, आपने देख लिया, या फिर सर्गियो रामोस की फोटो, ठीक है, तो आपने जूम करके देखना चाहा, ठीक है। उससे हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन और साइज में फर्क पड़ा। क्या डेविड बेकहम का चेहरा जूम कर देने से वो सनी लियोनी बन सकती है? नहीं बन सकती। सिर्फ क्या चेंज होगा? हाँ भाई, एक सैंपल पिछली बार पूछा। अच्छा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो नहीं था पिछली बार। सोचो तुमने डेविड बेकहम की फोटो जूम करी और वो सनी लियोनी बन गई, ज्यादा भी मत सोचो, ठीक है, ओके। तो काफी हद तक मैं ये कह सकता हूँ किसी चीज को जूम कर देने से एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वैसी ही दिखती है, लेकिन साइज में क्या हो जाता है? चेंज। अब और सिंपल, अब वापस तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये बोला, वापस मैथमेटिक्स पे आते हैं। सपोज आपकी फोन की स्क्रीन पे एक सर्कल, सिर्फ एक सर्कल, छोटा सा सर्कल, इतना, ठीक है, आपने जूम किया, आपके पास की नजर कमजोर है, आपने जूम करके इतना कर, क्या इसको जुड़वा बोल सकते हैं? नहीं। सिमिलर बोल सकते हैं? हाँ जी। हर फिगर को अगर आप जूम कर दो या फिर डिमिनिश कर दो, छोटा कर दो, तो वो सिमिलर फिगर्स होंगी, राइट? क्लियर है? और हम शक्ल कौन सी होगी? ये नॉट येट, ये काफी हद तक कैसे, ठीक है। तो मेरी वीडियोस की वाइट लगा दो, ऐसे देख रहा था और आगे से आ जाए बीप। अनुभव एक बंदा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं, ठीक है, बात समझ में आई? अब और मैथमेटिक्स में घुसते हैं तो इनको साबित करने, अब आपको इमेजिनेशन चाहिए। ये टीवीएस विक्टर
प्लैटिना की आवाज ऐसी है, ठीक है। देखो हमें इस टाइम ट्राइंगल्स को रिस्ट्रिक्शन में पाना, तभी हम ये कॉन्सेप्ट समझ में सकते। हाँ आंसर शीट पे सब लिखा होगा, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल दिख जाएगा, एंगल दिख जाएगा, हाँ भाई आर है, एच है, एस है, कर लिया, अरे वाह नंबर भी आ गए, नॉलेज मिली नहीं। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा क्या है, ऐसी कॉन्ग्रुएंसीज में ऐसा क्या है इन सिमिलैरिटीज में कि ये नियम बन जाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इमेजिनेशन, हमें बांध के रखना। देखो माचिस की तिल्ली मान लो 4 सेंटीमीटर की, मान लो 4 सेंटीमीटर की, और तुम्हारे पास कितनी है, 3, ठीक है। 3 माचिस की तिल्ली है, कितने की है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने पहली बना, बहुत ध्यान से सुनो, 4 सेंटीमीटर की तिल्ली, कितनी और लगानी है, 2 और, ठीक है। अगली वाली मैंने ऐसे अरेंज कर दी, ये भी 4 और ये भी 4। अब तीसरी लगानी है, क्या यहां से वहां तीसरी पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। तो कोई 3 यूनिक साइड से एक यूनिक फिगर ही बन सकती है, हम अपनी मन मर्जी नहीं दिखा सकते। तो क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, किस चीज की रिस्ट्रिक्शन की, जो साइड है कितनी होनी चाहिए, 4 की होनी चाहिए। उस रिस्ट्रिक्शन में, ट्राइंगल्स में जो रिस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वजह से एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, जिसको क्या बोल देते हैं, इक्वल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। द ओनली थिंग यू विल गेट इज सिमेट्री। आपने थोड़ा सा भी इसको यहां शिफ्ट करा इस तरफ, तो क्या ये साइड उस तक पहुंच पाएगी, अगर पहुंच ही नहीं पाएगी तो क्या ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल बनाने का इकलौता तरीका क्या है, इस केस में क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और कोई चांस ही नहीं है आपको एक ट्रायंगल बनाने का। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ट्रिपल एस। ये सिमिलैरिटी भी है, ये कॉन्ग्रुएंसी भी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये हो गए। देखो भाई अब आएगा मतलब 4 4 4 4 4 4, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, ट्रिपल एस, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, this side is equal to this side, and this side is equal to this side, so that we can say by triple S congruency we can say these two triangles are congruent. अब congruency से 10th क्लास की सिमिलैरिटी पर, ये 9th क्लास की क्या है, congruency। अब इसी से 10th क्लास की किस पे आते हैं, क्या करना है, जूम कर, आउट इनटू सिमिलर कर देंगे। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, नियम वही है, ट्रिपल एस। अब ये सिमिलर क्यों है, अब ये बहुत ध्यान से देखने की बात है, ये सिमिलर क्यों है 10 प्लस, बिकॉज दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज 1/2, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज 1/2, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज 1/2। तो अभी मैंने क्या निकाला, 3 रेशियो। क्या वो तीनों रेशियो प्रोपोर्शन में है? जब भी ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो क्या, कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इज इट क्लियर? यस सर। बेहतरीन। अगला, हमें इमेजिनेशन चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए हमें, ठीक है। और कौन सी होती है, एसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो एंगल रिस्ट्रिक्शन, वो एंगल रिस्ट्रिक्शन। देखो कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जबड़े की बात करी, यार तो जबड़ा ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, कि तुम्हें कितनी बड़ी स्टिक चाहिए कि मुंह दोबारा बंद ही ना हो पाए, वही तय करेगा। देखो कैसे, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, एस ए एस। तो इस बार हमारे पास माचिस की तिल्ली कितनी है, 2, जरूरी नहीं है इक्वल, एक हो गई 4 सेंटीमीटर की, एक हो गई 6 सेंटीमीटर की, चलो जी। लेकिन अब क्या आएगा बीच में, रिस्ट्रिक्शन। भाई उन्होंने बोल दिया कि 4 और 6 तो है, लेकिन उसके बीच में तुम्हें 30 डिग्री का एंगल बनाना ही बनाना है, रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब देखो बोर्ड, देखो ये हो गया 6, अब किसकी डंडी लगानी है, 4 सेंटीमीटर की, मैंने यहां लगा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो भाई डेफिनेटली यहां पे एक डंडी लग सकती है, ठीक है।
अब मेरा मन करा नहीं 4 सेंटीमीटर में यहाँ लगाऊंगा, एक और नई स्टिक आ गई, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, कुछ भी करे जा रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा मन करा मैंने 90 डिग्री कर दिया, एक और स्टिक लगा दी, भरी पड़ी है गोडाउन में जहाँ स्टिक्स स्टिक्स में। लेकिन अब मालिक ने कहा कि भाई अब तुझे 30 डिग्री पे लगाना ही लगाना है। अब क्या हो गई? रिस्ट्रिक्शन। जहां रिस्ट्रिक्शन आ गई वहां पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का रूल आएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने बनाया 30 डिग्री, मतलब पता लगा स्क्रीन पे किसी को भी दिख ही नहीं रहा 30 डिग्री। अब क्या यहाँ पे मैं किसी भी साइज की स्टिक अरेंज कर सकता हूं? नहीं, रिस्ट्रिक्शन। अब मेरे को गोडाउन से कोई ऐसी स्टिक लेके आनी पड़ेगी जो एक्चुअली में इसमें फिट हो जाए। तो जब तक S और S था सब सही चल रहा था, जिंदगी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। फिर जिंदगी में 30 डिग्री आ, ठीक है, वो एंगल क्या बन गया? हमारी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो उसकी वजह से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई? SAS। 100 बात की एक बात है, जब भी S, A और S का अरेंजमेंट होगा आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है। आप अल्टीमेटली जितने मर्जी नुस्खे अपना लो, पहले 4 सेंटीमीटर की स्टिक रख दो, पहले 6 की रख दो, जो करना है करो, लेकिन यू विल एंड अप मेकिंग दिस डायग्राम, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 4 6 30, ठीक है। मैं जस्टिफाई कर नहीं पाया इस चीज को, ह्यूमन एरर, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल डायग्राम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट हो जाएगा। दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप बोलोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, सूचना जनहित में जारी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एंगल है दोनों साइड के कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। इसलिए इसको SAS बोला जाता है, नहीं तो इसको ऐश भी बोला जा सकता है। लिटरली गधे की खांसी निकलने की सच में इसको ये भी लिखा जा सकता था भाई, पर क्यों नहीं? इसको क्यों नहीं लिखा गया? इसको क्यों लिखा गया? क्योंकि ये एंगल अगर S और S के बीच में है तो बेसिकली इसका क्या बन रहा है? सैंडविच बन रहा है। यहां भी सैंडविच ही बन रहा है। अब ये नहीं बना सकते, जैसे ये 6 था, ये 4 था, ये 90 डिग्री। आप बोल रहे हो SAS, जी नहीं, ये दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा है? ये वाला। तो आप इससे ही यूज कर सकते हो और किसी को नहीं। प्लीज किसी धोखे में मत रहना। अगर आपको फंसाया जा सकता तो सिर्फ एक चीज पे अभी दिखा देता हूं, ये एंगल 90 दे रखा होगा, ये 60 दे रखा होगा। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या निकाल लोगे? एंगल कितना हो गया? 30। उसके बाद यूज कर लो इन तीनों। अगर ये एंगल नहीं दे रखा तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल है। हाँ, इसमें नहीं बनता, ठीक है, क्लियर। आइसोसेलेस में भी जरूरी नहीं। हाँ, वो एक कौन सा? वो बताया A90 है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। जो एंगल है किसके बीच में होना चाहिए? दोनों साइड्स के बीच में सैंडविच बन रहा हो, ना कि उधर मस्त दूसरी प्लेट में घूम रहा हो, ठीक है, ओके। तो ये सिमिलैरिटी भी होती है, ये कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, दोनों ही होती है, ठीक है। अब ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऐसा एक और कॉन्सेप्ट। अब इस बार सैंडविच किसका बन रहा है? साइड का। एंगल्स के बीच में साइड किस रही है, तो डेफिनेटली उसका डायग्राम कैसा होगा। पहले रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है? एक साइड, ठीक है, हमारे पास एक साइड है 8 सेंटीमीटर, और दो चीजें क्या अवेलेबल है? एंगल और एंगल। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब मुझे यहां से एक एंगल बनाना है और वहां से एक एंगल बनाना है, जिसमें मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने यहाँ से एक एंगल बना दिया और
यहाँ से एक एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल मिलेगा मिलेगा, और रिस्ट्रिक्शन इस बार क्या थी, ये दोनों एंगल, या क्या होंगे एक एंगल, कोई भी एक, ठीक है। ये एक रिस्ट्रिक्शन, जब भी ऐसा होगा तो ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। मतलब मेरे बोलने में थोड़ा सा गलत लग सकता है, ये 10th क्लास के हिसाब से ये सिमिलर वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें आप क्या निकाल रहे होगे, रेशियोज, और कॉन्ग्रुएंसी में क्या 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी, ठीक है, क्लियर। एक और कॉन्ग्रुएंसी है, एक और सिमिलैरिटी है, तो जिसको आप शुरू में राइट हैंड साइड पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। देखो RHS, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज जरूर होना चाहिए, और कोई एक साइड बताना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइड। साइड पे तुमने क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल। अब एक कमाल के तरीके से तुम्हें समझाऊं, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं बनाया मैंने, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं बनाया। अब हाइपोटेन्यूज हमें रिस्ट्रिक्ट करें। अब सोचो यहाँ पे एक प्राइज है जो तुम्हें टच करना है और तुम गेम जीते हो, एग्जैक्टली एक स्पॉट। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें लैडर मिल सकता है, क्या तुम ये वाली लैडर लोगे, क्या तुम ये वाली लोगे, तो तुम्हें एग्जैक्टली कैसी लैडर चाहिए होगी, कुछ ऐसे। तो ये हाइपोटेन्यूज उसमें क्या बन जाता है, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, साइड ये भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, साइड दोनों में से कोई भी, एनी साइड, एनी साइड, ठीक है। तो 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक साइड जब भी होगी तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सेम नहीं बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट, पहले कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई 10th क्लास में ये सिमिलैरिटी में नहीं दे रखा है, बट मेरे हिसाब से ये हो सकता है, क्योंकि 90 और 90 प्रोपोर्शन में रहेंगे हमेशा। और अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ को जूम कर रहे हो तो हाइपोटेन्यूज और साइड का रेशियो इक्वल आएगा ही। देखो सच में, अभी प्रूफ करो। हाँ हाँ, पता है, मैंने को खत्म कर आपने कहा ना एक और ही देखो, मान लो ये 3 था, ये 4 था, ये 5, ठीक है। मैंने इसका 2 गुना कर दिया, ये क्या हो गया, 10, 8, 6, 3/6 कितना हो गया, 1/2, 4/8 कितना हो गया, 1/2, 5/10 कितना हो गया, 1/2। बट 90 डिग्री तो नहीं बदल गया होगा, या उसके एंगल तो नहीं बदल गए होंगे, तो ये भी सिमिलर जो होते हैं। बट अभी तक मैंने जो 3 कराई वो आपके 10th क्लास के लिए काफी। RHS है वैसे क्वेश्चंस में, आई गेस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज होती है। चलो क्या पढ़ लो कोई बात, ठीक है। जब बात आती है 9th क्लास की तो सारी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और हाँ, डबल ए मैंने इसको डबल ए। अब डबल ए एक ऐसी चीज है जो इस चीज की गारंटी नहीं देती है कि चीजें क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, जरूरी नहीं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ साइड होगी 4, 4, 4। अगर हर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, 60, 60, 60, साइड जो मर्जी हो, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कोई सीन नहीं है। आप एंगल्स के बिहाफ पे कभी ये नहीं बोल सकते कि 2 ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। देखो अभी मैं प्रूफ करता हूँ। क्या ये तुम्हें कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, जुड़वा लग रहे हैं? नहीं। हालांकि सबकी एंगल्स क्या हैं, 60, 60, 60, उसके भी क्या 60, 60 एंड 60। बट क्या ये इसका एक जूम्ड वर्जन लग रहा है? और सारी साइड्स क्या हैं, इक्विलेटरल है। तो मान लो इसका क्या है, 4, 4, 4, ये है 6, 6, 6, ठीक है, क्लियर। तो जब मैं एक्चुअली में इसकी रेशियो ढूंढूंगा तो क्या आएगा, 2/3, 2/3, 2/3, सिमिलर हो गए। तो ये सब ना शो करके हम सीधा क्या बोल देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो डबल ए से क्या हो जाएगा,
सिमिलर हो जाए, डबल ए। डबल ए किसलिए बोलते हैं? अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरे ऑटोमेटिकली होंगे यार। और ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल से नहीं है, और एग्जांपल दें। जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया ये है 30, ये 60, ठीक है, 60 30, ठीक है। तो अगर ये 30 और 60 है तो ये कितना होगा? 90 होगा ही होगा। और यहाँ भी वही दोनों सेम एंगल है, ये 30 और 60 है तो वो भी क्या होगा? 90। इसलिए दो एंगल ही काफी होते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल काफी हैं, सॉरी इक्वल हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली होगा यार, कोई चांस नहीं है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्ट कर, ठीक है। तो हमेशा बोला जाता है डबल ए सिमिलैरिटी, और कॉन्ग्रुएंसी कोई नहीं है इस चीज। रीजन ये है ट्रायंगल्स सॉरी एंगल्स का इक्वल होना, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो बिल्कुल हमशक्ल होंगे। ज्यादा चांस है कि वो क्या हो? सिमिलर हो, एक जैसे दिखने वाले, ना कि जुड़वा, ठीक है। तो डबल ए जो होती है कहाँ होती है? सिर्फ सिमिलैरिटी, ठीक है, ओके। तो सिमिलैरिटी होती है जब सिमिलैरिटी होती है, साइड्स के बीच में क्या कलेश होता है? प्रोपोर्शन। सारी साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एरिया का भी एक इनका रिलेशन होता है, एरिया, ठीक है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कोई दो ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर, तो क्या होगा? अगर आप दोनों के एरिया का रेशियो क्या ढूंढोगे? रेशियो। तो इस बार भी वो साइड्स के साथ रिलेटेड हो, लेकिन साइड्स के स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर प्रूफ करना थोड़ा लंबा है, उसके लिए मैं बिल्कुल अलग वीडियोस बनाऊंगा, बिल्कुल अलग, ठीक है। आई वांट टू कीप इट शॉर्ट। अब जैसे मान लो दो ट्रायंगल थे ABC और XYZ, तो ये AB अपॉन XY के प्रोपोर्शन नहीं होगा, लेकिन उसके किसके होगा? स्क्वायर। अगर मान लो आपके पास ओरली कर लेंगे, ऐसे होगा, एक तो ये अंबानी है, तो अंबानी कितने की डील करी है? 100 करोड़। सिमिलैरिटी होती है, AAS सिमिलैरिटी होती है, जो भी आप करा रहे थे भाई, जो भी कॉन्ग्रुएंसी होगी वो सिमिलैरिटी जरूर होगी। जूम वाली बात है भाई, बात तो समझो, ठीक है। जिसको जो भी कॉन्ग्रुएंट है, दो जुड़वा बच्चे, एक जुड़वा बच्चे को मैंने एक दवाई खिला दी जिससे उसका साइज डबल हो, अब वो सिमिलर तो होंगे, ठीक है। बच्चा बड़ा होगा, उसको वहां तक पहुंचा, जो भी कॉन्ग्रुएंसी होगी वो सिमिलैरिटी जरूर होगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं जो सिमिलैरिटी हो वो कॉन्ग्रुएंसी हो, ठीक है। देखो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक ट्रायंगल है जिसका एरिया है 16 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। हमें दूसरे का क्या निकालना है? एरिया। हमें बता रखा है दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनकी साइड्स भी पता है, और हमें बता रखा है कि वो दोनों क्या है? इक्विलेटरल है। तो डेफिनेटली हमने ट्रिपल एस से क्या प्रूव कर दिया कि वो सिमिलर है। एक की साइड है 4, एक की 8, तो प्रोपोर्शन क्या आ गया? 1/2 1/2 1/2। तो अगर हमें एक का एरिया पता है, क्या है? 16, और ये कितना है? 1/2। साइड्स का रेशियो कितना आ गया? 1/2। 4/8 कितना होगा? 1/2। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? तो उसका जिस ट्रायंगल का हमें एरिया नहीं पता था वो क्या होगा? 4, ठीक है। साइड का रेशियो क्या था? 4/8, और एरिया का क्या आ गया? 4/16। तो इसको जब कैलकुलेट करा कितना आया? 1/2। इसको जब कैलकुलेट करा कितना आया? 1/4। तो है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। ये काफी कम है, ये काफी कम है, ठीक है। और कुछ है?
और कुछ है सर ना इनटू मिड पॉइंट थ्योरम में वो हाफ होता है क्या भाई जो मिड हाँ यार सही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम में एक चीज मिस हुई है इतना करवा दिया था इतना करवा दिया था जब भी आप दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे जो साइड बनेगी वो तीसरे से क्या होगी पैरेलल होगी लेकिन आधी भी होती सो रहे हो क्या तुम लोग 10th वाले बता रहे हो वो कह रहा हाँ सो रहे हो। अच्छा ना अच्छा और भाई अनिकेत क्या हाल है ठीक है ना होते हैं डाउनफॉल आते हैं कोई बात नहीं। खतरनाक। ठीक है ये हमेशा इसका हाफ होगा क्लियर अगर ये साइड 12 होती तो ये डेफिनेटली क्या होगी 6 होगी